हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आयशा एंड यू वाचिंग पाकिस्तानी एच रिएक्शन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के जाली करोड़पतियों के बारे में हकीकत। तो ऐसा करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच वीडियो। तो अगर कोई कमेंट करता है ना, देखो भाड़े की गाड़ी होगी, मतलब वो करेगा भाड़े की गाड़ी और वो दिखाएगा। अब अपने नकली होने की बात को देव गढ़वी इसीलिए स्वीकारते होंगे क्योंकि जब भी कोई गूगल पर देव गढ़वी टाइप करेगा तो उसे उनके एक्सपोज होने का वीडियो मिल जाता है। यानी लोगों को करोड़पति बनाते देव क्या खुद सड़क छाप है? इसका राज कुछ देर में तो खुलेगा ही, पर उसी के साथ आपको मिलेंगे एल्विश भाई, जिनकी अमीरी के भी पूरे इंटरनेट पर चर्चे होते रहते हैं। मगर फैक्ट भाई को एल्विश की वो तरकीब मिली है जहां उनके पास पैसा ना होने के बावजूद वो आज करोड़पति है। अब क्यों, क्या, कैसे का सवाल उठाई है तो जवाब भी जरूर मिलेगा। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका पोल खोल फैक्ट भाई। और नकली अमीरी हर दूजे को जमीन से इन्फ्लुएंसर बना रही है। अब और ही कोई देख लो, जिसके चर्चे 2023 के पहले कहीं नहीं थे, तो आखिर ये भी लोगों को लीवर के नाम से मामू बनाते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, बचपन से अमीरी। जैसे अपने बचपन में लोग ऑड व्हील से खेलते थे, वैसे ही यदुप्रियम मेहता उर्फ वाईपीएम व्लॉग अपनी कार कलेक्शन के साथ खेलते हैं। इस नन्हे की कार कलेक्शन देखकर हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर दंग रहता है। लेकिन क्या सच में वाईपीएम के पास करोड़ों की कार्स हैं? वेल, चाहे मजाक में, पर एक ब्लॉग के दौरान खुद वाईपीएम कह बैठे कि उनकी सारी कार्स लीज यानी किराए की है। पापा, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसा हमारी लैम्बोर्गिनी भी लीज पे है, सबको पता ही है, मस्टैंग भी लीज पे है, तो मस्टैंग तो हमारी है भी नहीं। और यही वजह है कि इनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार ये ट्रोल हो चुके हैं। मगर फिर भी बाज न आने वाले वाईपीएम का भांडा और एक बार फूट चुका है। एक बार वाईपीएम भैया 5,000 रुपए का हेयर कट करा के आए थे। जी हाँ, वही हेयर कट जिसके हम आज भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं देते और लास्ट में हेड मसाज भी लेते हैं। चलो, हेयर कट कराया तो कराया, लेकिन हेयर स्टाइल कहाँ बदली? तो क्या एक्सपोज होने के डर से उन्होंने अपने इस वीडियो पर कमेंट ऑफ कर रखी है? ऐसे ही ऊट पटांग ब्लॉग्स डाल के वाईपीएम ने 1.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कमा लिए हैं और उसी के साथ अब उनकी एक क्लॉथिंग ब्रांड भी है। नंबर 2, फेकू माहेश्वरी। जो इंसान स्टॉप स्कैम बिजनेस का वीडियो डाल के स्कैम रोकता है वो खुद भी एक स्कैमर ही है। देखो, जब आप गूगल पर संदीप माहेश्वरी नेटवर्क सर्च करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 33 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं सच ये भी निकल के आता है कि संदीप यूट्यूब से 1 रुपया तक नहीं कमाते। यानी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के पैसे उन्हीं की जेब से निकलते होंगे, राइट? इतना ही नहीं, संदीप भाई ने एक वक्त अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके एक MLM कंपनी की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो भी डूब गई। मतलब जिन MLM को वो खुद एक्सपोज करते हैं, पहले वो भी वही करते थे। अब आप ही बताओ, इसमें संदीप वर्सेस विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी का कोई मतलब बनता है? ऐसी कंट्रोवर्सी खुद संदीप पे भी आन पड़ी थी जब उन्होंने संस्कृत भाषा का अपमान किया था। किम करिष्यामि हम खाना बनिष्यामि। लोगों ने इन्हें इतना ट्रोल किया कि 24 घंटे के अंदर संदीप ने लोगों से माफी मांगी। तो भाई लोग, मोटिवेशनल स्पीकर होने से पहले आपको कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 3, सदी के महागरीब। ऑन स्क्रीन द ग्रेट गैम्बलर और ऑफ स्क्रीन ठन गोपाल। आखिर इस सदी के महानायक 80 साल की उम्र में भी क्यों उछल कूद कर रहे हैं? इस चीज का जवाब चाहे अमिताभ ने कभी ना दिया हो, लेकिन फैक्ट भाई को इसकी एक वजह मिली है। 90 के दशक में अमिताभ कर्जे में ऐसे डूबे कि उन पर कुल 55 कोर्ट केसेस चल रहे थे। इतना ही नहीं, जिस घर पे आज अमिताभ रहते हैं वो भी नीलामी की ओर निकल पड़ा था। ये सब कुछ अमिताभ की नई बनी एंटरटेनमेंट कंपनी के कारण, जो कि जल्द ही डूब गई। और उसी दौरान उन्हें कौन बनेगा करोड़पति बनने का मौका मिला और अमिताभ ने कहा अब उन पर कोई कर्जा नहीं। मगर अमिताभ को अब भी एक्शन मूवीज करते देख शायद लोगों को शक होता है। और क्यों ना हो, जब घर का बेटा काम ना करता हो तो बाप कैसे रिटायरमेंट ले ले, राइट? लेकिन भाई लोग, हाल ही में जया बच्चन ने फैक्ट भाई समेत सभी लोगों के शंका की लंका में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि उनके और अमित जी के पास कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति है। तो अमिताभ के अब भी काम करने की वजह सिर्फ शौक ही होगी। नंबर 4, सपने बेचो खरीदो। ले लो गर्मा गर्म सपने ले लो। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर देव भाई हर दूसरी यूट्यूब एड में आ जाते हैं। इनका कहना है कि 9 से 5 वाला जॉब जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो और करोड़पति बनने की रेस में लग जाओ, और लोग इन्हें सीरियसली ले। इसीलिए देव गढ़वी ने खुद की कहानी लोगों के बीच रखी है। इस कहानी में देव ने 9 to 5 वाली घिसी पिटी नौकरी छोड़ी, 2 बिजनेसेस खोले, बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी और ये सब करने के बाद वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। पर इस कहानी की असलियत, वेल, देव कई साल पहले 9 to 5 की बीपीओ जॉब कर रहे थे, मगर उनके 2 बिजनेसेस के बावजूद आज वो सोशल मीडिया पर किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, देव का बेस्ट सेलिंग किताबें लिखने की कहानी भी झूठी है। अब ऐसे में कौन यकीन करेगा कि ये फरारी ही चलाते हैं और
और क्यों मानेंगे कि देव उन्हें करोड़पति बना देगा? फैक्ट भाई की मानो तो जो इंसान आपसे 99 रुपए मांग रहा हो वो आपसे नहीं पूछ सकता कि आप अभी तक करोड़पति क्यों नहीं बन पाए। और माफ करना क्योंकि जल्दी अब आपको भी इसकी यूट्यूब एड्स आने वाली है। नंबर 5, राव साहब की असलियत। जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अगर जो जैसा दिखता है वो वैसा हो ही ना। तो कुछ ऐसी कहानी एल्विश यादव की भी है, जिनकी अमीरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज कोई नहीं जानता। इसे समझने के लिए आपको खो गए हम कहां मूवी को जानना पड़ेगा। इस मूवी में बताया गया कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स एक नकली जिंदगी का शिकार होते हैं और जो भी खेल होता है वो सब स्पॉन्सर्स का होता है। यानी पहले फॉलोअर्स बनाओ और फिर फॉलोअर्स को बनाओ। बनाया तुमको। आप ही बताओ, आज तक कोई बिग बॉस विनर की इतनी वाहवाही हुई है जितनी एल्विश की हुई? नहीं ना। नहीं। तो सिर्फ एल्विश ही हर जगह कैसे? इनफैक्ट एल्विश की सिर्फ एक कंट्रोवर्सी ने मुकेश भाई के 12 करोड़ डुबा दिए। इसका भी राज मार्केटिंग और पीआर टीम के पीछे ही छुपा है। कहीं एल्विश को फेक हिंदू कहा गया तो कभी राव साहब ने किसी को चपेट मार दी। ये सब इसीलिए क्योंकि इंटरनेट उन्हें भूल न जाए। यानी जो गाड़ियां और शो ऑफ एल्विश दिखाते हैं वो भी मार्केटिंग का हिस्सा हो सकती है। वैसे भी बिग बॉस के 25 लाख कब तक चलेंगे? नंबर 6, औरी की महामारी। औरी को चलता बैठता और नाचता देख सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि ये औरी आखिर चीज क्या है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों 2023 के पहले किसी ने ये सवाल नहीं पूछा? शायद इसलिए क्योंकि औरी उससे पहले अपनी जिंदगी प्राइवेट रखना चाहते थे और 2023 में पपरेजी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। लेकिन जो भी हो, आज तो पूरा इंटरनेट बिना रुके सिर्फ औरी के बारे में ही बात कर रहा है, जिसके साथ कई सेलिब्रिटीज भी औरी के चर्चे करते नहीं थकते। I think he's like a really funny person. What does he do? He does a lot. He works for himself. पर औरी में ऐसा क्या है कि सेलिब्रिटीज उनसे जुड़े हुए हैं? वेल, अब इसकी अफवाहें तो आप सुन ही चुके हो, लेकिन अब जानते हैं कि क्या सच में औरी जितना दिखाता है उतना अमीर है। जब औरी बिग बॉस में आए थे तब उन्होंने बताया था कि वो फोटोज के लिए 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं और शादियों में नाचते हैं। मगर आज तक औरी को ना किसी ने किसी शादी में नाचते हुए देखा है और ना ही किसी ने ये खुलासा किया कि औरी फोटो के लिए कोई चार्ज किया। तो इनकी लाइफस्टाइल के पीछे का राज बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ही हैं। नंबर 7, गोल्ड के दीवाने। सोना किसे नहीं पसंद? I mean, सोने की चीज किसे नहीं पसंद? किसी को हो ना हो। सनी बागचूरे और उनकी दोस्त संजय गुर्जर को तो सोना जान से प्यारा है। इनफैक्ट ये दोनों एक साथ ही सोना लेने निकल पड़ते हैं। और तो और दोनों दोस्त ना सिर्फ गले में पर जूतों में भी गोल्ड पहनते हैं। पर जहाँ अंधा पैसा बह रहा हो वहाँ फैक्ट भाई कैसे ऑडियंस की आंखें ना खोले। वेल, अगर आप देखोगे तो सनी एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है, जहां उन्होंने जिला गाजियाबाद और जयंत भाई की लव स्टोरी जैसी फिल्मों में पैसा लगाया था। और जहां जिला गाजियाबाद में 36 करोड़ रुपए लगाए गए थे, वही मूवी ने सिर्फ 22 करोड़ कमाए, यानी फ्लॉप। वहीं सनी ने जयंत भाई की लव स्टोरी के लिए 14 करोड़ लगाए, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ वापस आए। मतलब जितना पैसा लगाया गया उसमें से काफी कुछ कमाया गया। तो फिर ये महंगी गाड़ियां और आलीशान लाइफस्टाइल, इसका सबसे बड़ा खुलासा है आदत से मजबूरी। जी हाँ, जब एक इंसान बचपन से किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते आ रहा हो तब उसे बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, चाहे फिर उसे बनाए रखने के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। नंबर 8, दुनिया के अमीरजादे। कभी पापा से हजारों रुपए लेकर लाखों की कमाई की है? ऐसी इसकी टोपी उसके सर यूके में रहने वाले सैम कुक ने घुमाई थी। सैम ने कहा कि स्टॉक मार्केट की मदद से उन्होंने अपने पापा के 2000 पाउंड को 21 मिलियन पॉन्ड्स में तब्दील कर दिया। इसके अलावा सैम ने फरारी और अपने लेविश घर को भी शो ऑफ करना शुरू कर दिया और इसकी मदद से सैम ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे हटने शुरू किए, ये कहकर कि वो उनके पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट उस पर कोर्ट का मुकदमा चला और सैम को 2 साल की जेल की चक्की पीसनी पड़ी। ऐसी ठगगिरी रशिया की एना डेल्वे ने भी की। इन्होंने अपनी पहचान जर्मनी में रहने वाली अमीरजादी के तौर पर दी और एक फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन की मदद से एना ने बाकी रिच लोगों को ठगना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी लोग समझ गए कि एना बस लोगों से अपने खर्चे फ्री करवा रही है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी चोरी के किस्से इतने फेमस हुए कि नेटफ्लिक्स पे इन पर एक सीरीज भी बनाई गई है। तो भाई लोग, ये थे वो नकली करोड़पति जो असली बनकर आज तक आपको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और फैक्ट भाई की वीडियोस तो वाकई बहुत ज्यादा जो है ना टू द पॉइंट और मजे की होती हैं। इसमें ना अच्छा हम वाकई ऐसा सोचते हैं कि अच्छा इसने इतने पैसे बना लिए, इसके पास इतनी गाड़ियां, ओ माय गॉड। अच्छा, तो हकीकत ये है कि उन्होंने वो सारी किराए की होती हैं या किसी फ्रेंड से ली होंगी, ऐसा कुछ होता होगा। ओके, अच्छा मैं भी बड़ा सोचती थी कि अच्छा वो ये है, ऐसे है तो वैसे है, तो इनको तो घर में रेस्ट करना चाहिए, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो
उसके पीछे का राज ये है कि उनके पास इतने पैसे होते नहीं है, लेकिन वो शो कराते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं ताकि वो लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करें। ऐसा ही वाकया जो उनसे ना एक दफ़ा पाकिस्तान में भी हुआ। एक आदमी था जो कि बहुत 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 रिच, उसने अपने आप को शो किया। उसने हर एक से कहा कि आप मुझे पैसे दो और जितने पैसे दोगे महीने के बाद आपको डबल करके दे दूंगा। अब 1 महीना दिया, 2 महीने दिए, 3, 4, 5, कुछ 6 महीने तक उसने जो उनसे ना डबल पैसे करके दिए। और फिर जो उनसे ना हम लोगों ने भी दिए। मेरे अब्बू ने 2.5 लाख दिया कि चलो अगर वेस्ट भी हो जाएगा ना, भाग ना जाए। ये तो हर एक को पता था एक दिन ये भाग जाएगा, लोगों की नज़रों में भी था। तो अब्बू ने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ 2.5 लाख देता हूँ, 5 लाख आ जाएगा। तो बस वो जो उनसे ना पूरा महीना होने में ना फ्यू डेज रह गए थे कि वो पुलिस ने उनके घर में छापा मारा और इतना पैसा निकला और वो बंदा नहीं उनके हाथ लगा। खैर इसी तरह जो उनसे ना वो लोग होते हैं, वो दूसरों को ठगने के लिए अपने आप को अमीर शो करते हैं और कुछ इस तरीके से मतलब कोई प्लानिंग करते हैं, इस तरीके से हम लोगों से पैसे लेंगे और फिर एंड में भाग जाएंगे। तो खैर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।